हेलो हेलो। आइए आज स्टार्ट करते हैं जोश से और होश से। आप सभी को फिर से स्वागत हूँ तपस्या जी 3.0 पे। आज करने वाले हैं हम लोग 4 नंबर लेक्चर, जो कि है आज देखेंगे हम इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी विथ हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो बेस शुरू करने से पहले या इस लेक्चर शुरू करने से पहले आपके पास हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर ए सीरियस स्टूडेंट देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच। अगर आप सीरियस बच्चा हो या सीरियस स्टूडेंट हो तभी इस बैच को ज्वाइन करना, अन्यथा आप कहीं भी भटक सकते हो। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आपको जेई दे के अच्छी IIT और NIT तक जाना है तभी इस बैच को ज्वाइन करना, क्योंकि इस बैच को हम लोग बनाए हैं सिर्फ IIT जेई के लिए, जेई बच्चे के लिए, और सीरियस बच्चे जो पढ़ाई लिखाई पे सीरियस है उसी के लिए। अगर आपको दूसरे कोई तामझाम चाहिए या तो मौज मस्ती करने के लिए चाहिए, कहीं और यूट्यूब चैनल से आप पढ़ाई कर सकते हो, बस कहीं भी आप भटक सकते हो। तो मेरे एक ही लाइन सजेस्ट है, इफ़ यू आर ए सीरियस स्टूडेंट देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं ये आज का बैच। तो सभी को वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म वैदिक फिजिक्स थ्योरी। मेरा नाम है जॉनमेंजॉय महालदार एंड आज स्टार्ट करने वाले हैं हम, आज देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स का 4th लेक्चर। लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर है 4th। ठीक है, तो आते हैं, इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो देखेंगे क्या आज, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी विथ हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो आप लोग का आज जो टॉपिक है वो है क्या, मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन के अंदर हम लोग जानेंगे इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्टरी। तो आप लोग हेडिंग दीजिए, मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। आज का जो हमारे पास टॉपिक क्या है, मोशन इन ए प्लेन। हम लोग देखेंगे क्या, मोशन इन ए प्लेन, यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं 2D के अंदर। किसके अंदर बात करने वाले हैं? 2D के अंदर। यानी कि हमारा जो अब काम चलने वाले हैं वो किस में चलने वाले हैं? 2D। 1D हो गया, ख़त्म है, 1D का काम खत्म हो गया है। अब देखेंगे हम लोग 2D के बारे में। ठीक है, तो आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस के अंदर। एक हम लोग आज प्रूव करेंगे इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्टरी। क्या देखेंगे? इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्टरी। अब देखो मोशन इन प्लेन क्या है। ठीक है, मोशन इन प्लेन क्या है? प्लेन क्या है? देखो ए क्या है, ए एक प्लेन है। ठीक है, ए एक प्लेन है, और देखो ए एक्स डायरेक्शंस पे है, ए एक वाई डायरेक्शंस पे है। हम क्या करेंगे, एक्स और वाई डायरेक्शंस पे काम करेंगे आज। ठीक है, तो अब देखो करना क्या वाले हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, मोशन इन ए प्लेन, यानी कि प्लेन, यानी कि इसमें क्या रहेंगे, एक्स एक्सिस रहेंगे और वाई एक्सिस। इधर क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस, इधर क्या है, वाई एक्सिस। अब इसके पहले हम लोग जाने थे क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशंस में देखे थे। इक्वेशंस ऑफ मोशंस में हम लोग क्या देखे थे, तीन फॉर्मूला देखे थे जो डिराइव किए थे। पहला क्या था, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा क्या था, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे s क्या था, डिस्प्लेसमेंट, s इसका क्या था, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और तीसरा क्या थे हमारे पास, क्या थे, y इजिकल टू या s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही थे हमारे पास तीनों इक्वेशंस। ठीक है, या तो आप बोल सकते हो एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे ऐसे भी लिखते थे, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, वाई भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब देखेंगे इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्टरी में हम लोग क्या देखेंगे, कोई सा भी ऑब्जेक्ट को एक्स वाई प्लेन के अंदर कुछ एंगल करके, ठीक है, कुछ एंगल करके अगर फेंका गया है, कुछ एंगल करके, ठीक है, यू वेलोसिटी के साथ उसे अगर फेंक दिया गया है, मतलब कि मान के चलो हम प्रोजेक्ट करेंगे कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट को लेके, ठीक है, कुछ एंगल के साथ हम क्या करेंगे, इस एक्स एक्सिस के प्लेन के एंगल के साथ प्रोजेक्ट करके हम फेंकेंगे। ठीक है, वही काम करने वाले हैं हम लोग। तो हमारे पास कुछ एक ऑब्जेक्ट को ऐसे करके मैंने फेंका, फिर जाके ऑब्जेक्ट कहाँ पे गिरा, इस सब पोजीशंस में जाके गिरा है। ठीक है, हम माने हैं कुछ एंगल करके फेंका हो, तो वो एंगल क्या है हमारे पास, थीटा। अब इनका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है, यू है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, यू है। अब देखते हैं यू का क्या आएंगे। अब देखो हमारे पास इसके पहले जो थे स्ट्रेट लाइन पे, यानी कि 1D में हम लोग पढ़ रहे थे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, या तो हम बॉल को कहीं पे ऊपर फेंक रहे थे या तो आगे की तरफ फेंक रहे थे, यही देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई से भी बॉल को हम दोनों के बीच में फेंक रहे हैं, यानी कि एक्स में भी फेंक रहे हैं और वाई में भी फेंक रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कुछ एंगल से फेंके, तो हम क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी का हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे।
क्या करेंगे, दोनों ही इसका कंपोनेंट में तोड़ेंगे। अब देखो दोनों कंपोनेंट में अगर तोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे क्या, यू लगे हुए के साथ अगर लगे हुए रहे तो उसमें क्या लेंगे, कोस का एंगल लेंगे, यानी कि यहाँ पे आएंगे यू कोस थीटा, यहाँ पे क्या आएंगे यू कोस थीटा, इधर आ गए यू कोस थीटा। और ऊपर के तरफ वाई डायरेक्शंस के अंदर क्या आएंगे, तो आप बोलोगे जो लगी हुई है उसके साथ कोस और ना लगे होने के लिए साइन, यानी कि यहाँ पे आएंगे साइन थीटा, यू साइन थीटा। इनका वेलोसिटी कितना आएंगे, यू साइन थीटा। अब देखो इनके लिए, इनके एक्स डायरेक्शंस के लिए ये कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल किया है, हाँ कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल किया है, तो आप बोलोगे ये क्या है, हाँ ये क्या है आपके पास, तो आप बोलोगे एक्स डायरेक्शंस पे, ठीक है, एक्स के तरफ इनका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, तो आप बोलोगे इनका वेलोसिटी और इधर का टाइम, यानी कि टाइम अगर टी चला है तो आप बोल सकते हो यू इज इक्वल टू कोस यू कोस थीटा इंटू टी, यू कोस थीटा इंटू टी। यही आपके यहाँ का क्या आ जाएंगे, एक्स डायरेक्शंस के डिस्प्लेसमेंट। एक्स में कितना चला है, तो आप बोलोगे एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी। यहाँ पे यू कोस थीटा क्या है, इनके साथ वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या होता था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कह सकते थे। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शंस का स्पीड क्या है, यू कोस थीटा, यानी कि यू कोस थीटा इंटू टी। अब देखो y पे कितना चला है, तो आप बोलोगे सर y के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो y के लिए आप कह सकते हो y पे तो चला है ऊपर की तरफ, y पे क्या चला है, ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट चले हैं तो उनके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होते थे, तो हम यूज़ क्या करेंगे, u इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं y इज इक्वल टू क्या होंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हम यूज़ करेंगे। अब देखो हमारे पास ऊपर पे क्या है, इनका वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर पे है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहे हैं, तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ लग रहे हैं। ये इनका वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम यही लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, इनके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलोगे यू साइन थीटा, क्या बोलोगे यू साइन थीटा इंटू टाइम क्या है इनके लिए टी, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होंगे, नेगेटिव या तो माइनस जी टी स्क्वायर, एक क्या है हमारे पास, एक दूसरा और इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे यही है, तो इधर लग रहा था क्या, यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा ऊपर की तरफ जा रहे थे हम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा था, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आया है क्या, इधर का इक्वेशन हम देखेंगे। अब देखो अच्छे से इसे थोड़ा ड्रॉ करते लिखते, तो अब आप कहोगे यू इज इक्वल टू क्या होंगे, वाई इज इक्वल टू, तो यू साइन थीटा टी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, तो हमारे माना हुआ डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर का माना हुआ डायरेक्शन को हम पॉजिटिव में लिखे, तो उसके ऑपोजिट में जाने से हमारे डायरेक्शन सिर्फ क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी कि यू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों पे क्या है, एक्स का एक रिलेशन आया है और एक वाई का रिलेशन आया है, लेकिन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, टाइम का कॉमन है, दोनों में क्या है, टाइम का कॉमन है। यानी कि सेम टाइम पे आप मान सकते हो, इस जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है हम माने हैं टी टाइम पे, तो टी टाइम पे यहाँ पे होंगे, ठीक है, मान लिया टी टाइम के बाद यहाँ पे होंगे, तो टी टाइम के बाद एक्स में भी होंगे टी टाइम, वाई में भी होंगे टी टाइम, यानी कि दोनों के लिए टाइम क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि यहाँ का जो टाइम रहेंगे यहाँ का भी सेम टाइम, या तो हम टाइम का वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो इसमें कुछ इक्वेशंस आएंगे, तो वही इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू कोस थीटा, टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू कोस थीटा। ये हमारा क्या है, टाइम का एक रिलेशन यहाँ से हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्स डिस्प्लेसमेंट के वजह से हम टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू कोस थीटा कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर वाई टी के जगह में हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएंगे, यू साइन थीटा टी के जगह में एक्स बाई कोस थीटा कह सकते हैं, ठीक है, यू कोस थीटा हम कह सकते हैं। और इधर में क्या आ जाएगा, तो आप बताओगे सर हाफ जी के जगह में क्या आएंगे, जी के जगह में जी आएंगे, और टी के जगह में कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यही है। अब देखो फाइनल इक्वेशंस क्या है हमारे पास, यहाँ से देखो क्या होंगे, यू से यू कट जाएंगे, यहाँ से यू कट जाएंगे, बचेंगे क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक ही इक्वेशन बचेगा, तो क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर यू वाई इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है,
तो आप बोलोगे सर टेन थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा एक्स, ठीक है, या तो एक्स टेन थीटा भी कह सकते हैं, एक्स टेन थीटा, ठीक है, और माइनस हाफ, अब देखो क्या है यहाँ पे जी है, इधर पे क्या है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यही हमारे पास क्या हो गया इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्ट्री। यही हम क्या कह सकते हैं आज से इसे क्या कहेंगे हम इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्ट्री कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्ट्री। यानी कि हमारे पास इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या आ गया है, तो आप बोलोगे y इज इक्वल टू, ठीक है, आप बोलोगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और क्या रहेंगे यू स्क्वायर भी रह जाएंगे, नीचे की तरफ क्या रहेंगे यू स्क्वायर भी रहेंगे, क्या रहेंगे यू स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, अगर इसे थोड़ा अच्छे से लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, तो आप बोलोगे सर u इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हम कह सकते हैं एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी और क्या है एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या है, तो आप बोलोगे सर यही हमारे पास क्या है इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्ट्री है, इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्ट्री है, ये हमारे पास क्या है इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्ट्री, यही हमें आज प्रूव करना था। तो ये है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्ट्री, इसे हम क्या कहेंगे इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्ट्री, ठीक है, यही प्रूव करना था, आ गया है। तो आज का टॉपिक हमारे लिए इतना ही था। टॉपिक में क्या था, हम देखने वाले क्या थे, आज देखने वाले थे मोशन इन प्लेन के अंदर, ठीक है, मोशन इन प्लेन के अंदर विथ हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस से हम क्या किए इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्ट्री निकाले, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या कहते हैं, अगर कोई सा भी एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइली या तो ऐसे ही फेंक दिया गया है, आप देख रहे होंगे क्रिकेट वगैरह जो खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट बॉल पे क्या करते हैं, कोई सा भी अगर बॉल को बॉलर जब ऐसे करके किक करते हैं, ठीक है, अगर ऐसे करके फेंकते हैं, जब बॉल करके आन के स्विमर या स्पिनर बॉलर ऐसे करके फेंकते हैं, तो क्या होते हैं उसी समय वो बॉल क्या करते हैं प्रोजेक्टाइली पाथ को ट्रैवल करते हैं और जाके जो बैट्समैन है उसका स्टंप के अंदर चले जाते हैं, तो वो आउट हो जाते हैं, या तो हिट बीट करते हैं, तो फिर बैट्समैन जाके इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्ट्री लगाते हैं, ठीक है। तो बाउंड्री जाते हैं कि किसके थ्रू, वो इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्ट्री के थ्रू। ये है एक बड़ी सी एग्जांपल इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्ट्री का। तो हमारे पास ये काम क्या था, यहाँ पे एक्स प्लेन और वाई प्लेन के अंदर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्राजेक्ट्री वाइज या तो इसे फेंक दिया गया है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल किया गया है, तो हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक यू कोस थीटा से आएंगे, यू वेलोसिटी से अगर तोड़ दिया गया तो कोस लगी हुई है के लिए कोस यू कोस थीटा, और जो परपेंडिकुलर है तो उनके लिए क्या आएंगे यू साइन थीटा, ठीक है। और हमें पता था इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक पता था y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, जिसे हम y को डिस्प्लेसमेंट कहते थे, ठीक है। लेकिन इसके लिए तो डिस्प्लेसमेंट y पे है, तो हम क्या कह सकते हैं y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो उनका x में कितना गया था डिस्प्लेसमेंट, तो x इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं u कोस थीटा t, ठीक है, ये इनका वेलोसिटी इंटू टाइम को हम क्या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से दूसरा इक्वेशंस क्या है हमारे पास, दूसरा इक्वेशंस ये हमारे पास क्या था, पहला इक्वेशंस था, ठीक है, ये हमारे पास क्या था पहला इक्वेशंस था, ये हमारे पास क्या है दूसरा इक्वेशंस है, ठीक है, पहला इक्वेशंस और दूसरा इक्वेशंस, या तो इसे हम दूसरा इक्वेशंस कह सकते हैं, इसे हम दूसरा इक्वेशंस कह सकते हैं। तो हम क्या क्या पहले और दूसरे को क्या क्या यहाँ पे सोल्व किया, कैसे किया, तो आपके लिए देखो यहाँ पे अगर किसी पार्टिकल यहाँ पे चला गया या यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, लेकिन y के लिए भी तो सेम टाइम रहेंगे, जो टाइम t रहेंगे, एक्स वाई के लिए भी सेम टाइम, और टी के लिए क्या बताते हैं एक्स डायरेक्शन पे भी सेम टाइम रहेंगे और वाई डायरेक्शन पे, यानी कि अगर इस जगह पे पार्टिकल रहे या इस जगह पे पार्टिकल रहे तो वाई पे कितना चला है उसके लिए भी टाइम सेम रहेंगे, और एक्स में कितना चला है उनके लिए भी टाइम सेम रहेंगे। तो हम क्या क्या टाइम को यहाँ से मैनिपुलेट करके टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया मैंने, मेरे को टाइम आ गया, और यहाँ पे आके टाइम का वैल्यू पुट किया, हमारे पास इक्वेशंस ऑफ ट्राजेक्ट्री आ गया है क्या, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी
और टी स्क्वायर के जगह पे मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वेशंस ऑफ हम उसे क्या कहेंगे, इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। तो यही था आज के लिए लेक्चर। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी को पास ये लेक्चर बहुत बढ़िया से चला गया है, इसे आप याद रखिएगा। और इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री का जो डेरिवेशंस आज मैंने जो समझाया वो आप प्रोसेस याद रखिएगा। आपका सवाल इससे आने का कोशिश है कि इसमें से सवाल आते हैं, जेई का भर भर के सवाल आते हैं। इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री से कुछ एक एग्जैक्ट पोजीशंस के स्पीड पूछ सकते हैं, वेलोसिटी कुछ भी पूछ सकता है इनका सवाल, ठीक है। तो यहीं पे रखते हैं, आज कुछ न्यूमेरिकल नहीं करवा रहे हैं, आज बस थ्योरी आज जो था जो सिर्फ डेरिवेशन से करवाना था। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से चला गया है। तो लेक्चर को यहीं पे रखते हैं और आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं आप लोग अगर अभी भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हो तो आप लोग जाइए, ये वैदिक फिजिक्स जो प्लेटफॉर्म है इनका जो ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है ऑल इंडिया लेवल के, तो आप उसमें जाके ज्वाइन कीजिए और डीपीपी वहाँ से सॉल्व कीजिए। हर रोज़ का काम हर रोज़ कीजिए, अपने से आप अपने काम अपने आप से कीजिए, ठीक है। खुद के ऊपर डिपेंड रहिए और अपना काम करते रहिए और दिल बनाए रखिए। और अगर इस वीडियो से इस लेक्चर से कुछ अच्छा लगा है तो आप उस दोस्तों के पास बिल्कुल शेयर कीजिए। हम ये रिकमेंड करेंगे जो पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अपने से कुछ बेस्ट देने से हमें अच्छा कॉलेज वगैरह मिल जाएंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास उस तरह का वीडियो चले जाए, उस बच्चे के पास वीडियो चला जाए जिसके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल है, जो बच्चा सीरियस है। हाँ, तो हम लास्ट लाइन हमारे पास यही है, इफ़ यू आर ए सीरियस स्टूडेंट देन यू कैन जॉइन दिस बैच। उनको भी पास ये वीडियो जाना ज़रूरी है जो बच्चा पढ़ने के लिए बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं दिल बनाए रखें। तब तक के लिए मिलते हैं कुछ अगले लेक्चर पे कुछ इससे ज़्यादा सवाल देखेंगे, ग्राफिकल अप्रोच वगैरह देखेंगे अगले लेक्चर पे। इक्वेशंस ऑफ मोशन इन ए प्लेन यानी कि 2D आज से स्टार्ट हो गया है, तो 2D के अंदर और नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, इसके बाद वाले डेज पे आएंगे नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए दिल बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।